बच्चों, हमें दिया है दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। बच्चों, यहां पर दो चीजें देखने की बात है। पहले तो दो घन किसी भी साइज के हो सकते थे। घन क्या होते हैं? घन होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों चीज बराबर हो। उसने कहा बच्चों ऐसे दो घन हैं, ऐसा एक डब्बा यानी कि ऐसे दो घन है और प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया है। अब ये 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया है दोनों का, तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि ये दोनों, इन दोनों का साइज, जो दो घन होंगे उनका साइज बराबर है। अगर वो यहां पर घन की जगह कुछ और देता ना बच्चों, और वो कह देता कि प्रत्येक का आयतन बराबर है, तब भी मुझे ये जरूरी नहीं था कि उनका साइज बराबर हो। यहां पर केवल घन है जो जिसका आयतन अगर बराबर है, किन्हीं दो का आयतन बराबर है, तो उनका साइज भी बराबर होगा। तो इसीलिए इस चीज को ध्यान रखना। इसने कहा ऐसे दो घन है जो बराबर है, यानी कि साइज में बराबर है, उन दोनों के संकलन, यानी कि दोनों को जोड़ दिया गया, संकलन फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया गया। इससे प्राप्त, यानी कि इन दोनों को जब जोड़ दिया गया। बच्चों, ये कुछ इस तरीके के हैं। देखिए, ये हमारे सामने दो घन है और ये दोनों घन बराबर है। कैसे पता करेंगे? यहां पर 1 2 3 1 2 3, इसकी चौड़ाई भी 3 है, ऊंचाई भी 3 है और यहां पर लंबाई भी 3 है, 1 2 3। इसका भी ऐसे ही 1 2 3 1 2 3 1 2 3, यानी कि 3 3 है। और क्योंकि आयतन इसका 3 गुणा 3 गुणा 3 होगा, तो आयतन इसका होगा 27। आयतन का मतलब बच्चों, इसमें 27 डब्बे हैं ऐसे, और इसमें भी 27 डब्बे हैं। वो कहता है ये दो ऐसे डब्बे, यानी कि ऐसे घन है जो वो एक साइज के हैं, और हम इन दोनों को ऐसे मिला देते हैं। तो बच्चों, जब हम इन्हें ऐसे मिलाते हैं, यहां पर मैं ऐसे जोड़ रहा हूं, तो अब ये किस शेप का बन गया? जब मैंने इन दोनों को ऐसे मिलाया बच्चों, हाइट जो है, हाइट इसकी अभी भी 3 है। आप देख सकते हो 1 2 3 1 2 3, यानी कि हाइट 3 है। आप यहां पर इसकी चौड़ाई देख सकते हो 1 2 3, ये भी आपकी 3 ही रही, जो पहले 3 थी 3 ही रही। चीज किस में चेंज आया? वो आया चेंज केवल लेंथ में। अब लेंथ कितनी होगी? 3 इसकी 3 इसकी, तो टोटल कितनी होगी? 6 लेंथ हो गई। तो इसका मतलब अब ये इस शेप का बन गया कि इसकी हाइट तो वही रही और चौड़ाई भी वही रही, मगर ये इस शेप का बन गया बच्चों। यहां पर ये हो गई 3, ये हो गई वो 6, ये हो गई 3 और ये भी रह गई 3, और इसे हम क्या बोलते हैं? घनाभ। क्या बोलते हैं? घनाभ। अब बच्चों, उसने कहा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब बच्चों, मैं अगर यहां पर पेंट कर दूं, यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर हर जगह पेंट कर दूं, तो उसे हम पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। यानी कि जो ये डब्बे आपको दिख रहे हैं, यहां पर 6 या 18 डब्बे दिख रहे हैं, इसका इस फेस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये है, 18 इसका, 18 इसका, 18 इसका। इधर कितना है? 9 डब्बे दिख रहे हैं, तो ये 9 क्षेत्रफल हो गया। यहां पर 9 दिख रहे, तो इसका भी 9 क्षेत्रफल हो गया। तो बच्चों, अब हमें इस तरीके से ये करना, मगर इसमें पहले हमें दिया क्या है हम वो लिख लेते हैं। हल है, हमें दिए गए हैं दो घन प्रत्येक का आयतन, बस ये दिया गया है। तो हल में मैं लिखूंगा प्रत्येक घन का आयतन, घन का आयतन। तो बच्चों, यहां पर आयतन दिया है, आयतन होता हमारा 1 क्यूब, ये दिया बच्चों 64। अब देखिए, जब इसका आयतन दिया तो मुझे भुजाओं का नहीं पता, तो भुजाएं यहां पर
हम बाद में लिखेंगे, अभी हमें इसका पता ही नहीं। आयतन दिया और मुझे क्या चाहिए, मुझे इसकी भुजा चाहिए कि भाई कितना ऊंचा है ये, कितना लंबा है और कितना चौड़ा है, ये मुझे इसकी भुजा चाहिए। मगर मुझे दिया इसका आयतन, तो भुजा कैसे आएगी? अगर बच्चों a क्यूब दिया है और हमें a ज्ञात करना है, क्योंकि भुजा क्या होती है a आयतन की भुजा क्या हो जाएगी a। अगर हमें a क्यूब दिया है और a ज्ञात करना, तो इसके लिए आपको अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। जैसे वर्गमूल करते हैं ऐसे ही हमें घनमूल करना पड़ेगा। यहां पर मैं पहले ये लिख देता हूं, इसीलिए घन की भुजा, प्रत्येक घन की भुजा जो क्या होगी बच्चों a, और वो होगी 64 का घनमूल, यानी कि 1/3। अब 64 के लिए बच्चों हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, जो आपको पता भी है। ऐसे आप यहां पर 8 4 2 2 1। यहां पर बच्चों एक जो अगर कभी भी आपके पास पावर बटे में आ जाती है तो उसको आप अभाज्य गुणनखंड द्वारा सोल्व कर सकते हो। और जो ये बटे में अगर 3 है, पावर के में बटे में 3 है, तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पर 3 का आप जोड़ा बनाओगे। ये 3 एक जैसे, ये 3 एक जैसे, इनमें से 1 2 ले लिया, इनमें से 1 2 ले लिया, तो आंसर क्या आ गया? 2 गुणा 2 कितना आ गया? 4। ये इसकी आ गई सेंटीमीटर, और यहां पर क्या दिया था? सेंटीमीटर क्यूब। तो बच्चों इस तरीके से आप यहां पर घनमूल निकाल सकते हो। अब मुझे घनाभ की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है। बच्चों ये 4 थी, ये 4 थी, ये 4 थी। ये ऊंचाई है, ऊंचाई आपने देखा कि 4 ही रहेगी। ये चौड़ाई है, जो ये चौड़ाई 4, ये भी 4 ही रहेगी। जो लंबाई है ये 4 और ये 4, ये दोनों जुड़कर कितनी हो जाएगी? 4 + 4 यानी कि 8 हो जाएगी। तो बच्चों इसीलिए हमारे घनाभ की लंबाई आ गई 8, चौड़ाई आ गई 4, ऊंचाई आ गई 4। अब मैं यहां पर लिखूंगा संकलन करने के बाद, संकलन करने के बाद घनाभ की लंबाई, घनाभ की लंबाई जिसे हम L से दिखाते हैं, वो कितनी हो गई बच्चों? 4 + 4 लिख दो, यहां पर 8 सेंटीमीटर। घनाभ की चौड़ाई, तो ये किससे दिखाते हैं बच्चों? B से, तो ये कितनी होगी? 4 सेंटीमीटर। घनाभ की ऊंचाई, ऊंचाई किससे दिखाते हैं बच्चों? H से, ये भी कितनी होगी? 4 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आ गई। अब मुझे क्या निकालना बच्चों? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल इस फेस का, ये कैसा फेस दिख रहा है बच्चों? यहां पर ये देख सकते हैं, इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? ये है लेंथ और ये है हाइट, LH। क्या हो गया? LH। पीछे इसके बिल्कुल ये भी लंबाई गुणा ऊंचाई हो जाएगी, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि 2 LH हो गए। यहां पर 2 BH हो गए, यहां पर ये B है, ये H है, 2 BH हो गए, 2 LH हो गई। 1 LH इसका, 1 LH इसका, 1 BH इसका, 1 BH इसका। अब बचा कौन सा? एक तो बच गया टॉप और एक बच गया बॉटम। अब बॉटम में ये क्या है? लंबाई है, और ये क्या है? चौड़ाई है। तो LB, यहां पर टॉप पे ये L है और ये B है, तो LB। यानी कि बच्चों अगर मैं घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखूं तो वो क्या होगा बच्चों? 2 लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि टॉप LB, LB यानी कि टॉप और फ्लोर का, फिर +2 इसका, अगर मान लो इस फेस का लिखूं, ये क्या है? L, ये क्या है? H, ये होगी LH।
प्लस फिर इस फेस का करूं और पिछले फेस का, ये क्या हो गया B और ये हो गया H, 2BH। बच्चों यहां पर 2 कॉमन आ गया हमारा, तो इसीलिए यहां पर ये फॉर्मूला डायरेक्ट फार्मूला बन गया, यहां पर सभी में 2 कॉमन आ गया, तो ये फार्मूला बन गया 2LB प्लस LH प्लस BH। आप इसे इस तरीके से कर सकते हो LB BH और इसे लिख लो HL, LB BH HL। ये हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। अब बच्चों यहां पर 2, L हमारी है 8, B हमारी है 4 प्लस 4, HB हमारी कितनी है 4 प्लस H कितनी है 4 और L कितनी है 8। तो बच्चों यहां पर 2 गुणा, पहले बच्चों ये जो मल्टीप्लाई के इनके नीचे अंडरलाइन कर लो इस तरीके से, अलग अलग अब आपको दिख रही है कि ये अलग अलग टर्म्स हैं। 8 चौके 32 प्लस 4 चौके 16 प्लस 8 चौके 32, ऐसे आ गया। अब बच्चों ये सभी ऐड हो जाएंगे, 32 और 32 कितने होते हैं 64, 64 और 16 कितने होते हैं 80, 80 की 2 से मल्टीप्लाई करनी है बच्चों। यहाँ पर ये कितना आ गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल किस में होता है स्क्वायर में और आयतन किस में होता है क्यूब में। तो इस तरीके से बच्चों हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है और 5 मार्क्स का मिलता है हमें।